हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दवाइयों का नाम कैसे याद करें। आखिर हम कैसे पूरी दवाइयों का नाम याद करें कि कौन सी दवा किस काम में आता है। इतने सारे दवा हैं, इन सारे दवाइयों को कैसे अपने दिमाग में बैठाएं कि ये दवाई इस काम में आता है, ये दवाई इस काम में आता है, ये दवाई इस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इन सारी दवाइयों का नाम याद करें। मेडिकल के छात्रों को हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस बीमारी में देना है। लेकिन हमारे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर बहुत सारे छात्रों का ये मैसेज आया था कि सर इतने सारी दवा हैं, अब इतने सारी दवाइयों का नाम किस तरीके से याद किया जाए कि ये दवा इस बीमारी में काम आता है, ये दवा इस बीमारी के काम में आता है, कैसे याद करें। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि कौन सा दवा किस काम में आता है, उसे हम लोग कैसे याद करें। पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज दवाइयों का नाम कैसे याद करना है उसको भी बताएंगे, और बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा दवा किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को पूरा अगर देख लेंगे तो बहुत सारी दवाइयों की जानकारी आप लोगों को यहीं पर हो जाएगा, और दवाओं को किस तरीके से याद करना है, कौन से ट्रिक के द्वारा याद करना है, उसको भी पूरी की पूरी बात बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से आप जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं हमको, उसी हिसाब से हमको मोटिवेशन मिलता है, और उसी हिसाब से मैं नई नई वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो आप लोग अपने चेक कर लेना कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। देखिए, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर जो वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही बनाया जाता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। समझ गए। एक महत्वपूर्ण बात सूचना और सुन लीजिए, जो कि मैं बता देता हूं। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर जो वीडियो बनाए जाते हैं केवल और केवल मेडिकल के छात्रों के लिए ही बनाया जाता है, जिससे उनको सभी दवाइयों और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहे। चलिए, दवाओं का नाम कैसे याद करते हैं। अगर मान लीजिए इतने सारी दवा हैं तो उनका नाम कैसे याद करना है। दवाओं के नाम को याद करने के लिए दो फार्मूले आपको याद रखना है। एक सफिक्स होता है और दूसरा होता है प्रीफिक्स। ये दो चीज़ के द्वारा, फार्मूले के द्वारा हम दवाइयों का नाम याद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे कि मान लीजिए सफिक्स। अब सफिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। सफिक्स का मतलब होता है कि शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। शब्द के स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। पहले हम लोग समझेंगे सफिक्स के एग्जाम्पल को। जैसे कि शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सफिक्स। जैसे हो गया स्कूटर, हो गया मास्टर, हो गया डस्टर, हो गया, तो सबके लास्ट में देखिए टर आया है, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। समझ गए। और प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। शब्द के स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि डिस्टर्ब हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो सबके स्टार्टिंग में देखिए डिस आया हुआ है, डिस आया हुआ है ना, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपको फार्मूले के बेसिस पर दवाओं को रख के बताएंगे, मेडिसिन को भी सफिक्स और प्रीफिक्स पे ही रख के बताएंगे, और इसी बेस पे आपको याद रखना है कि कौन सा दवा किस काम में आता है। तो अभी तक इतना बात बताएं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं बताए हैं, बस सफिक्स किसे कहते हैं और प्रीफिक्स किसे कहते हैं। सफिक्स मतलब शब्दों के लास्ट में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं, और प्रीफिक्स बताए हैं शब्दों के स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे सब में देखिए डिस आया हुआ है, समझ गए। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। अब सफिक्स और फिर जो प्रीफिक्स बताएं यहाँ पर, उन्हीं दोनों चीज को आप लोग रखिए मेडिसिन के ऊपर। छोटा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल और रख दिया हूँ, जैसे सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि मूल शब्द के अंत में जो शब्द या फिर ग्रुप आते हैं उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। जैसे पढ़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, लिखाई हो गया, सबके लास्ट में क्या आया है, ई आया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, मूल शब्द के अंत में जो लास्ट में क्या आते हैं, मूल शब्द के अंत में जो स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स। प्री मतलब जान लीजिए पहले, और सफिक्स मतलब लास्ट। बस सब में देखिए ये है उपमान, उपकार, उपचार, सब में क्या आया है, आगे सब में देखिए उप आया हुआ है, सबके स्टार्टिंग में उप आया हुआ है ना, तो ये हमारा होता है दोस्तों प्रीफिक्स। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसको हम लोग रखेंगे मेडिसिन के ऊपर, कि क्या अभी तक आप लोगों को समझा रहे थे कि क्या है सफिक्स, क्या है प्रीफिक्स, अब इसको किस तरीके से मेडिसिन में रखना है और इसे कैसे याद करना है, अब वो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला जो दवा है वो है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग को पूरा दिखे। पहला जो है वो है पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल में देखिए, पेंटाप्राजोल एक ऐसा दवा होता है, एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए।
मतलब अगर पेट में गैस बना हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पेंटाप्राजोल आपको दवा का नाम बता रहा था। और जो इसका देखिए, गैस के सभी दवाइयों के लास्ट में प्राजोल आता है। क्या आता है? प्राजोल आता है। तो अगर किसी दवाओं की लास्ट में प्राजोल आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा क्या है? गैस को ठीक करने के लिए ये दवा है। ये क्या है? प्राजोल। और देखिए यहाँ पर लिखा गया पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेनोस्प्राजोल। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? प्राजोल आया हुआ है। तो पहली बात तो ये सारे जो दवाएं हैं ये हमारे सफिक्स के दवा हैं। ये सफिक्स के फार्मूले पर यूज किए जाते हैं। सबके लास्ट में जो शब्द सेम आते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो सबके लास्ट में देखिए प्राजोल आया हुआ है कि नहीं? कट करके फिर दिखा देता हूं। देखिए प्राजोल आया है ना। तो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है गैस को ठीक करने के लिए। तो अगर किसी दवाओं के लास्ट में प्राजोल आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा होता है, क्या होता है? ये गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। वहीं अगर केवल एजोल आता है तो वो हमारा फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। अब देखिए इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको प्राजोल बता रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एजोल में। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, अगर किसी दवाओं के लास्ट में प्राजोल आया हुआ है तो वो हमारा गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। वहीं अगर किसी दवाओं के लास्ट में एजोल आता है तो वो हमारा होता है फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। आगे अगर नीचे दिया होगा वो एग्जाम्पल तो उसको भी बता दूंगा आप लोगों को। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा प्राजोल वाला आप लोगों को, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं फिनैक के बारे में। यदि किसी दवाओं के लास्ट में फिनैक आया हुआ है, फिनैक आया हुआ है, जैसे ब्रोमफिनैक हो गया, उसके बाद डाइक्लोफिनैक हो गया, नेपाफिनैक हो गया, तो सब दवाओं के लास्ट में फिनैक आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा NSAID का ड्रग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका मतलब क्या होता है? ये दवा जो हमारा होता है दर्द को दूर करने में, बुखार को ठीक करने में, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में ये दवा काम आता है। तो यदि किसी दवाओं के लास्ट में फिनैक लगा हुआ है तो आप लोग जान जाएंगे कि इन सब दवा का काम क्या होता है? दर्द को दूर करना, बुखार को ठीक करना, इन्फ्लामेशन को ठीक करना। तो बस एक फार्मूले पर इतने सारे दवा का नाम आपको याद हो जाएगा। बस यही फिनैक देखना है आपको कि दवाओं के लास्ट में क्या आया हुआ है। समझ गए आप लोग? इसी से अनुमान लगाना है। अब एक एक दवा का नाम आपको नहीं याद करना है, क्योंकि जो सारे मेडिकल नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके मन में यही कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं सभी दवाओं का रट्टा मारूंगा, एक कॉपी बना करके सब दवाओं का रट्टा मारूंगा कि ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस काम में आता है, रोज सुबह शाम बैठ के उसके याद करूंगा। याद नहीं करना है, बस आपको फार्मूले याद करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स का, और उस फार्मूले को दवाओं में रखना है। उसके बाद जानना है कि ये दवा किस काम में आता है। तो इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा? नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारी दवाइयों के बारे में दोस्तों आज बात करूंगा। वीडियो बड़ा हो सकता है, बस आपको सपोर्ट करना है और वीडियो को पूरा देखना है। बस यही दो काम करना है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और 1 से 2 कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसा लगा। बस यही होता है सपोर्ट, ठीक। और आपका हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ कि कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। देखिए यदि किसी दवाओं के लास्ट में फ्लॉक्सासिन आ गया है, देखिए बेसिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फ्लॉक्सासिन आया हुआ है। तो ये हमारा क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक होता है। मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये हमारा क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक दिया जाता है। मतलब ये हमारे जो होते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जैसे कि बेसिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो सबके लास्ट में दोस्तों क्या आया हुआ है? सबके लास्ट में हमारा फ्लॉक्सासिन आया हुआ है। देख रहे हैं ना? तो अब एक एक का नाम नहीं याद करना है, बस आपको यही याद करना है कि लास्ट में क्या आया हुआ है। उस हिसाब से आप अनुमान लगा लेंगे कि ये हमारा एंटीबायोटिक है। चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो है वो है, उसका नाम क्या है? हाँ, नाजोल। नाजोल का मतलब क्या होता है? यदि किसी दवाओं की लास्ट में नाजोल आया हुआ है तो इसका मतलब वो हमारा फंगस इन्फेक्शन के लिए है। नाजोल देखिए मैं बता रहा था ऊपर आप लोगों को, वो नाजोल है। जैसे माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ठीक ऊपर एजोल बता रहा था लेकिन नाजोल। बस दोस्तों आपको इसी बात में यही बात आपको ऊपर समझाना चाह रहा था। जैसे कि अगर किसी दवाओं की लास्ट में प्राजोल आया हुआ है, प्राजोल आया हुआ है, ठीक, तो वो हमारा गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। और ये बात आपको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन और इसमें दोनों में मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि वो एजोल में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें एजोल में नहीं कंफ्यूज होना है। एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ, PRAZOLE, बस ये याद रखना और नाजोल याद रखना। अगर किसी दवाओं की लास्ट में नाजोल आता है तो ये जान लीजिए ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। अगर प्राजोल आ रहा है किसी दवाओं की लास्ट में तो वो हमारा गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए है, गैस के लिए है।
समझ गए? ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। तो यदि किसी दवाओं की लास्ट में नाजोल आया है, जैसे माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ठीक, तो ये सारे के सारे जो दवा होते हैं, ये सारे के सारे दवा जो होते हैं, ये एंटी फंगल, मतलब फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है दांत, खाज, खुजली, अगर किसी को हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन दवाओं को देते हैं। तो इसमें हर एक दवा का नाम नहीं याद रखना है, बस एक बार ये फार्मूला याद हो गया तो आपको तुरंत दवाओं का नाम जुबान पर याद होगा। जैसे माइकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, टरकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, उसके बाद एक होता है हमारा ट्रिमाक्सजोल होता है। तो ये सारे के सारे जो दवा होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, बस ये बात आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं माइसिन। अगर किसी दवाओं की लास्ट में क्या आया हुआ है, माइसिन आया हुआ है, ठीक, तो माइसिन का मतलब क्या है, छोटा कर देता हूं तब आप लोगों को देखिए। चलिए, अगर किसी दवाओं के लास्ट में माइसिन आया हुआ है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, माइसिन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये दवा जो होता है ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है, जैसे किसी को टाइफाइड वाइफाइड हो जाता है तो उन सबको ठीक करने के लिए इस तरह के दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का दवा का इस्तेमाल क्या किया जाता है, किया जाता है। तो ये हमारा होता है माइसिन। समझ गए आप लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, यदि किसी दवाओं के लास्ट में बिटाल आया हुआ है, बिटाल आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी दवाओं की लास्ट में बिटाल आया हुआ है, एग्जाम्पल जैसे ब्यूटाबिटाल हो गया, ब्यूटाबरबिटाल हो गया, फिनोबरबिटाल हो गया, तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, बिटाल आया हुआ है। तो इसका मतलब ये दवा जो होते हैं, इस तरह के जो दवा होते हैं वो सीडेटिव ड्रग होते हैं। सीडेटिव ड्रग का मतलब क्या होता है, सीडेटिव ड्रग का मतलब दोस्तों होता है घबराहट को दूर करना, नींद लाना, इसके लिए सीडेटिव ड्रग दिया जाता है। तो इसका नाम कैसे याद करना है, इसका नाम ऐसे याद करना है कि दवाओं की लास्ट में क्या आया हुआ है, बिटाल। तो बिटाल आया हुआ है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये जो दवा है ये क्या है, सीडेटिव ड्रग है। सीडेटिव ड्रग है मतलब घबराहट को दूर करने वाला दवा है, नींद लाने वाला दवा है, ये सारी दवा है। वहीं अगर किसी दवाओं की लास्ट में टिडीन आया हुआ है, टिडीन आया हुआ है, जैसे रेनिटिडीन, रेनिटिडीन हो गया, उसके बाद नाइजाटिडीन हो गया, तो सबके लास्ट में टिडीन आया हुआ है, रेनिटिडीन, नाइजाटिडीन, तो सबके लास्ट में टिडीन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो दवा है ये H2 एंटागोनिस्ट ड्रग है। जैसे कि किसी को एसिडिटी हो जाता है, पेट में विकार हो जाता है, ठीक, तो उस केसेस में इस तरह की दवा को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं, ये तो इतने सारे फार्मूले आप लोगों को दिखाए हैं कि कौन से फार्मूले पर रख करके दवाओं का नाम याद करना है, तो बहुत सारी दवाओं का नाम आप लोगों को बता दिए। अब बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे आप लोगों को। किसके बारे में बताएंगे, बीमारियों के बारे में बताएंगे और उनके मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि कौन से बीमारी में कौन से दवा का इस्तेमाल करना है। बस यही सारी बात आप लोगों को बताएंगे, बस भागना नहीं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, नहीं तो आप लोग भागने लगते हैं, पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं तो कैसे समझ में आएगा। बस एक बार वीडियो को पूरा देख लेना तो समझ में आएगा। पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं दवा के बारे में, नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये जो टैबलेट होते हैं हमारे क्या होते हैं, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अगर किसी को यूटीआई हो गया है, यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी को यूटीआई हो जाता है, यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूरिनरी, टी का मतलब होता है ट्रैक और आई का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब क्या होता है, यूरिन, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता और इन्फेक्शन। तो यूरिन के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और अगर किसी को यूटीआई हो जाता है तो इस तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट का। समझ गए आप लोग। और ये हमारा क्या है, ये आईपी टैबलेट है जो कि 400 mg का होता है। आईपी का मतलब क्या होता है, सबके जुबान पर याद होगा, नहीं याद है तो बता देता हूं कि ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। अब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो बहुत सारे लोग जो डेली देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हर एक बात हर एक वीडियो में बताते हैं आप, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता है आईपी यूएसपी क्या होता है तो आप लोग पुराने वीडियो देख लेना, नहीं तो अभी बाद में लास्ट में बता दूंगा, ठीक। देखिए अगला जो बात करने जा रहे हैं, अगर किसी को नौजिया मतलब जी मचला रहा है, ठीक, उसके बाद वोमिटिंग हो रहा है, शीत जैसे किसी को उल्टी की तरह हो रहा है, सर चकरा रहा है, तो उन केसेस में कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सर चकराना, मतली होना, नौजिया होना, वोमिटिंग होना, उन सारे केसेस में हम लोग फ्लोक्रोप्रामाइड मेल्टेड माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको जो हम मुंह में अपने रखते हैं, माउथ में रखते हैं, तुरंत ये टैबलेट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। समझ गए। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है नौजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं,
हम लोग बात करने जा रहे हैं टीबी के बारे में। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक। देखिए, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसे हिंदी में शॉर्ट वर्ड में टीबी बोला जाता है, तो उन केसेस में हम लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा में देखिए 3 प्रकार की दवा हैं। एक हमारा यहाँ पर कैप्सूल है रेड कलर का, और 2 छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, एक हमारा बड़ा दवा है, ठीक। तो इनका मतलब क्या होता है? ये जो कैप्सूल है ऊपर, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है रिफाम्पिसिन कैप्सूल। ये लाल कलर के कैप्सूल होते हैं, जो कि खाना खाने से पहले ये खाया जाता है। उसके बाद नीचे 2 छोटे छोटे टैबलेट होते हैं, जो कि क्या होता है, जो 2 बीच में टैबलेट होते हैं, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है पैराजिनामाइड, ठीक। जो बीच में 2 टैबलेट होते हैं, इनका नाम होता है ये, ठीक। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ा सा टैबलेट है, इसमें 2 चीज़ मिक्सिंग होता है। एक हमारा आइसोनाइट होता है और दूसरा इथम्ब्यूटाल। ये 2 चीज़ मिक्स करके ये हमारा बना हुआ है, और ये दवा लगभग 6 महीने तक खाया जाता है, तब जाकर के हमारा ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी क्या होता है दोस्तों, ठीक होता है। समझ गए आप लोग? ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरबीसी, मतलब किसी को ब्लड की कमी हो जाता है, ठीक। अगर किसी को ब्लड की कमी हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए, आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है? आरबीसी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। अगर किसी के शरीर में रेड ब्लड सेल का कमी हो जाता है, अब देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल कितना है, और यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल रूप से बॉडी है, जिसमें रेड ब्लड सेल हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पर देखिए इसमें आरबीसी की कमी है। तो इस केसेस में हम लोग आरबीटोन का इस्तेमाल करते हैं, डेक्सोरेंज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर का आरबीसी का जो लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, तब हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? यदि किसी को दोस्तों किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन मतलब किडनी में पथरी हो जाना, अगर किसी को किडनी में पथरी हो जाता है तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं अल्कासोल या फिर नेरी सिरप का, जिससे क्या हो जाता है, किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। तो 2 तरह के सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, एक नेरी हमारा होता है, एक होता है अल्कासोल। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्टिगो डाइजीन्स ड्रग के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर चकराना, सर घूमना। तो इन केसेस में हम लोग कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं? इन केसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके, कौन कौन से दवा का? बेटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट और प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? और हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पैरों में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि पैरों में झंझनाहट होता है, सुन्न होने लगता है, तो उस केसेस में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? तो उन केसेस में प्रीग्लैबिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया का ये दवा होता है। पैरों में झंझनाहट होना, पैर जो होता है सुन्न हो जाना, तो उन केसेस में हम लोग प्रीगैबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, यदि किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उन केसेस में एल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, देखिए एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है, बड़े लोगों के लिए ज़्यादा एमजी का आता है, छोटे बच्चों के लिए कम एमजी का आता है, ठीक। सबके लिए एक ड्रग नहीं होता है, नाम सेम होता है एल्बेंडाजोल, लेकिन जो दवा होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि नाम जान गए तो अपने से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एमजी नहीं देख रहे हैं कितने एमजी का है, कौन सा दवा बच्चों के लिए है, कौन सी दवा बड़ों के लिए है, वो सारी की सारी जानकारी डॉक्टर देते हैं, तब आपको दवा खाना चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए 500 mg का भी पैरासीटामॉल होता है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पैरासीटामॉल जो होता है वो क्या होता है, देखिए जो पीसीएम होता है उसका काम क्या होता है, वो फीवर प्लस पेन को कम करता है। अब आपको ये नहीं पता है कि पीसीएम जो होता है वो कई एमजी के होते हैं, लो एमजी के होते हैं और हाई एमजी के भी होते हैं। तो बच्चों को लो एमजी का दिया जाता है, बड़े लोगों को थोड़ा हाई एमजी का दिया जाता है, ठीक। तो वो सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको तो पता ही रहना चाहिए। तो एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होता है वो कीड़ों को ठीक करने के लिए, अगर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से, तो सिर दर्द को ठीक करने के लिए एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल टैबलेट हमारा आता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामॉल टैबलेट आता है, उसके बाद आइबुप्रोफेन होता है, ठीक। उसके बाद न्यूमोस्लाइड होता है। कभी कभी हमारा आधा सर फटता है, जिसे हम लोग माइग्रेन बोलते हैं, आधा जब सर फटेगा उसे हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। उन केसेस में हम लोग कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं? उन केसेस में हम लोग नेप्रोक्सेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को माइग्रेन पेन हो रहा है, मतलब आधा सर फट रहा है, आधा सर फट रहा है, आधा सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उन केसेस में नेप्रोक्सेन टैबलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे दर्द ठीक हो जाता है। और पूरे सर में अगर दर्द हो रहा है तो उन केसेस में कौन कौन सा? एसिक्लोफिनेक कर सकते हैं, डाइक्लोफिनेक कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल, न्यूमोस्लाइड पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला बात करने जा रहे हैं हम लोग
अगर किसी को आंखों में दिक्कत हो जाता है, आंख लाल हो जाते हैं, आंख हमारा ये नॉर्मल है और लाल हो जाता है, तब कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? तो ये हमारा देखिए सिप्ला कंपनी का आता है, जिसे सिप्लॉक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा आई ड्रॉप अच्छा होता है और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन होता है। देखिए आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि इस समय पर आई फ्लू बीमारी बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोग सुने भी होंगे आई फ्लू बीमारी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं आई फ्लू के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई फ्लू के बारे में मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इसी ही चैनल पर। उसमें सभी दवाइयों के बारे में डिटेल डिस्कस किया हुआ हूँ, तो वो आप लोग देख लेना। अगर वीडियो किसी को नहीं मिल रहा है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो यदि किसी का आंख नॉर्मल से लाल हो जाता है तो उन केसेस में मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये हमारा आई ड्रॉप होता है, समझ गए आप लोग? तो ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी आई फ्लू के बारे में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी तो इतना सारे दवा को लेकर के आए हैं आप लोगों को बताने के लिए, अगर इतना ही देख लेते हैं आपको तो भी बहुत सारी दवाओं का नॉलेज हो जाएगा। तो बस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए सिफिक्साइम टैबलेट जो होता है इसका इस्तेमाल, और सेपोडॉक्सिम प्रोक्स्टिल टैबलेट, इस तरह के जो टैबलेट होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को कान में प्रॉब्लम है, कान बह रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग इस तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है, मतलब सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, नाक बह रहा है, प्लस बुखार भी हो गया है, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों सॉल्विन कोल्ड का? एक छात्र हमारे चैनल पर पूछे थे कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कि हम बताए थे सॉल्विन कोल्ड में इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलके बने हुए हैं, इतने चीज़ मिल करके, इतने कंपोजिशन मिल करके ये दवा हमारा बना हुआ है। मतलब क्या होता है कि सॉल्विन कोल्ड तो इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसमें पैरासीटामॉल, फेनिलफ्रेन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोप्रामाइन, मेल्टेट टैबलेट, इतने सारे चीज़ मिल करके ये हमारा सॉल्विन कोल्ड बना हुआ है, जिससे इतने सारी दिक्कतें ठीक होती हैं। अगर किसी को सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, नाक बह रहा है, आँख से पानी आ रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर किसी के माउथ में छाला पड़ जाता है तो उस केसेस में बीकासूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे माउथ में छाला पड़ जाते हैं, उसका मेन पॉइंट, पहली बात तो ये होता है, अगर किसी का पेट अच्छे से नहीं साफ हो रहा है, अगर पेट में दिक्कत रहेगा तो माउथ में तुरंत छाला पड़ जाएगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि पेट को साफ रखना चाहिए। अगर पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होता है तो कोई दवा खा लीजिए पेट साफ होने का, क्योंकि अगर पेट आपका साफ नहीं होगा तो माउथ में छाले पड़ जाएंगे। तो ये बात आपको तुरंत पेशेंट से पूछ लेना है। अगर कोई आपको दिखाता है कि हमारे माउथ में छाला पड़ गए हैं तो इसका क्या इलाज करें, तो आप उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है? पेट आपका अच्छे से साफ होता है? नहीं होता है? होता है तो इन केसेस में हम लोग बीकासूल्स का इस्तेमाल करते हैं और डोलो जेल का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए, अगर दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में बहुत तेजी से मसूड़ों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन हो गया है, तो उन केसेस में कीटोरोल डीटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर रामबाण दवा होता है, जो कि दर्द को तुरंत ठीक कर देता है। मसूड़े में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है, तो अगर एक बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता देते हैं। एक छोटे से गिलास में 1 से 2 टैबलेट को डाल लीजिएगा और डालते ही थोड़ा सा मिला देंगे, तुरंत घुल जाएगा। और घुलने के बाद जहाँ पे दर्द हो रहा है वहीं पर माउथ में थोड़ी देर तक उस पानी को रख लीजिए, और पानी जो लेना है थोड़े से गुनगुना पानी रहे, थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर देना, तब टैबलेट को डालना और टैबलेट को घोल करके जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर थोड़ी देर तक पानी को रखना और थोड़ा थोड़ा करके पीते जाइएगा। ठीक, 2 से 4 मिनट तक ऐसा करेंगे तो दर्द आपको तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन केसेस में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? ये होता है जैसे किसी को टांसिल हो जाता है, फेर्निगाइट हो जाता है, गले में दर्द हो रहा है, ठीक, हेल्दी थ्रोट हो गया है, तो उन सारे केसेस में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो उन सबके ठीक में, पेट में अगर जलन होता है तो इसका मतलब एसिडिटी होता है, तो उन केसेस में पेंटाप्राजोल हो गया, डाइजीन हो गया। खाना अच्छे से जब नहीं पचेगा आपके पेट में तो क्या होगा? जलन ही होगा। हद से ज़्यादा खाना खा लिए हैं, आपके पेट में डाइजेशन हो ही नहीं रहा है सही से, तो पेट में जलन होगा ही। तो उन केसेस में पेंटाप्राजोल, डाइजीन का इस्तेमाल करते हैं। खाना कितना भी अच्छा हो, नॉर्मल ही खाना चाहिए, जितना आपका डोज है। अब मान लीजिए कि आपको पैसा चाहिए, तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए आप ज़्यादा वर्क करने लग गए, ओवरडोज करने लग गए, तो आपका हालत ख़राब ही होगा। तो इसी तरह से हमारा डाइजेशन भी होता है। खाना अच्छा मिल रहा है तो आपने 2 रोटी 3 रोटी खाना चाहिए, तो आप 6 से 7 रोटी दाब दिए, तो वो होता है, दिक्कतें इसी से होता है। ठीक, तो ये होता है अगर पीठ में दर्द होता है, बैक पेन हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग किसका, ओलोकाइंड, जिसका पूरा नाम होता है एसिक्लोफिनैक पैरासीटामॉल टैबलेट, ठीक, जो कि हमारा डोलोकाइंड एमआर के नाम से ये फेमस होता है।
समझ गए। और एक हमारा होता है डाइक्लोफिनेक जेल, यहाँ पर बीपी लिखा गया है तो आप लोग ये मत समझिएगा बीपी का दवा है, ये हमारा मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन पेन के बारे में। अगर किसी को किडनी स्टोन पेन मतलब किडनी में पथरी हो गया है और प्लस दर्द हो रहा है, किडनी अगर किसी को किडनी स्टोन पेन हो गया है तो ऊपर स्टार्टिंग में बताएं कौन से सिरप का इस्तेमाल करना है। जो लोग ध्यान से नहीं देखते हुए आ रहे हैं वो भूल गए होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। ठीक, अगर किसी को किडनी स्टोन पेन हो रहा है मतलब किडनी में पथरी है और वो पथरी बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे? तो उस केसेस में डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किडनी स्टोन पेन में दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज बन जाना, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्रीमफेन एंड बीसाकोडिल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो पेट होता है वो साफ हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी का खाना पच नहीं रहा है, ज्यों खा रहे हैं त्यों बाहर निकल जा रहा है, इधर खाया इधर बाहर निकल गया, टाइम भी नहीं लगा, मतलब उनको डायरिया हो गया, हिंदी में जिसे बोलते हैं पेचिस पड़ना। ठीक, पेट तुरंत खाना नहीं पचा पा रहा है, तुरंत निकाल दे रहा है बाहर, खाते ही खाना निकल जा रहा है बाहर, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं डायरिया। और डायरिया के केसेस में हम लोग कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोपॉक्स का या फिर ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए हम लोग लीवोसिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और लीवोसिट्रीजिन का इंजेक्शन भी आता है। अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसका इंजेक्शन भी लगा देते हैं जिससे एलर्जी ठीक हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में डोट्रावेरिन या फिर डाइसाइक्लोमाइन का इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइन में पेन हो सकता है, तो इस तरह के अगर पेन होते हैं तो हम लोग इन सब दवा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बोर नहीं होना है, हर एक चीज़ समझना है, बस आपका यही लास्ट होता है। एक दो और बताता हूँ। अगर किसी का जी मचला रहा है, साथ में उल्टी होने का चांस हो रहा है, तो उस केसेस में ओंडेसेट्रान इंजेक्शन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमपेरिडोन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जी मचलाना उल्टी आना ठीक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर किसी का खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, डाइजेशन वर्क सही से नहीं काम कर रहा है, तो उन केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उस केसेस में हम लोग एरिस्टोजाइम टैबलेट का, एरिस्टोजाइम लिक्विड मतलब ये सिरप की तरह होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जल्दी से एक बात और बता देता हूं जो अभी तक बताने वाला था। अब जो लोग इसके बारे में जानते हैं वीडियो को भगा सकते हैं कि जो फार्माकोपिया होता है वो हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी और तीसरा हमारा होता है यूएसपी। जल्दी से बता देता हूँ जिससे लोग जान जाए। यदि किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। यदि किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया तो ये बीपी का दवा नहीं है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है। वहीं अगर किसी दवाओं के लास्ट में लिखा गया है, दवाओं के ऊपर लिखा गया यूएसपी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। दवाओं के डोज के बारे में बता देता हूं। ओडी अगर कहीं पर डॉक्टर लिख दिए हैं या फिर डॉक्टर कहीं पर बीडी लिख दिए हैं या फिर डॉक्टर कहीं पर टीडीएस लिख दिए हैं या फिर डॉक्टर कहीं पर क्यूआईडी लिख दिए हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? यदि किसी दवाओं के लास्ट में, यदि किसी दवाओं के सामने डोज की जगह पर डॉक्टर ने लिख दिया है ओडी, इसका मतलब ये दवा हमारा दिन भर में 1 बार खाना है। बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस अगर लिखा गया है इसका मतलब दवा दिन भर में 3 बार खाना है। क्यूआईडी लिखा गया है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा दिन भर में कितनी बार खाना है? दिन भर में इस दवा को खाना है दोस्तों 4 बार। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। आप लोग किस कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वेट करूंगा, हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करता हूं। और आप लोग अगला वीडियो कौन सा बनाओ, किस टॉपिक पर बनाओ, उसके बारे में भी बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट और आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।